नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठ भगवान की जय। परम कृपाणु देव की जय। सब संतन की जय। ओम। धर्म वार्ता એનો સાર પદમાં આવી ગયો। આપણે પદ બોલીએ છીએ, સાથે બોલીએ। છોને આ દર્દ વધે હું મોત નહીં માગો, વળી છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું ધર્મ નહીં ત્યાગો, રહે ભાવ સમાધિનો એવી અંતિમ પળ દે, રહે ભાવ સમાધિનો એવી અંતિમ પળ દે, મારી ભક્તિ જો સાચી હો તો આટલું બળ દે, મારી ભક્તિ જો સાચી હો તો આટલું બળ દે। सहारा और बल, इसके लिए हमको प्रतिक्षण सजग रहना पड़ेगा। હું જાણું છું કે તેમ થવું કઠિન છે, તો આપણો અભ્યાસ તે જ સર્વનો ઉપાય છે। પ્રદેશે પ્રદેશેથી આકર્ષક એવા આ સંસારી પ્રકારો અને પ્રસંગો, તેમાં પણ મારે મારું ચિત્ત લગાવવું નથી। એ વિષય છે, અઘરો છે, કારણ કે સમય સાથે છે। આમ તો સહેલો છે, પરંતુ એની અંતરંગ સમજણ ત્રણ લેવલ છે। વન ઇઝ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ, second is belief because of the sublime teachings of the Lord or the precept, ત્રીજાના બે ભાગ પડે છે। third is accepting his teachings and pondering over the meaning of the teachings। सविकल्पक भाव भाषण का अभ्यास, सविकल्पक भाव भाषण का अभ्यास, और फिर होते 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 होते
एक दिन वेदन होता है, स्वसंवेदन होता है। इसमें प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। यह है अपना ज्ञायक भाव, अपना शुद्ध आत्म द्रव्य। गुरु ने बताया, वो समझ भी गया, वो उसकी अपना चित्त, अपना उपयोग ले जाने का वो प्रयत्न कर रहा है। तो ये प्रयत्न करने में मोहिनी रुकावट करने वाला है। ભ્રાંતિગતપણે સુખ સ્વરૂપ ભાસે છે એવા આ સંસારી પ્રસંગો અને પ્રકારોમાં જ્યાં સુધી જીવને વાહલપ વર્તે છે ત્યાં સુધી તેને આત્મ સ્વરૂપ ભાસવું અસંભવિત છે. વ્યવહારથી પણ લેવો, નિશ્ચયથી પણ લેવો. આત્મ સ્વરૂપ ભાસવું અસંભવિત છે. अथवा सत्संगનું महात्म्य પણ તથારૂપપણે ભાષ્યમાન થવું અસંભવિત છે. यहाँ सब हम लोग बैठे हैं तो थोड़े तो कहते चलो जरा पास टाइम कर ले, थोड़े विचारते ये बच्चे लोग बराबर नहीं है तो चलो यहाँ जाके बैठ जाते. थोड़ा ऐसे कहते महाराज जी है ठीक है थोड़ा समागम हो जाएगा. थोड़ा ऐसा प्रयत्न करते नहीं नहीं मुझे करना चाहिए. ऑल कैटेगरीज आर देयर. सब एक सरखे नहीं अभी आ रहा है. प्रवेश हुआ, सभी मुमुक्षु सरखे दिखते हैं बाहर में, ड्रेस एक है और एक मंत्र बोल रहे हैं तो लगता है कि भाई ये सब एक से, मगर ऐसा है ही नहीं. ये तो बाहर की चेष्टा है. भाव तो भाव भाषण ની જે પ્રક્રિયા છે એટલે ઉપયોગ આત્મદ્રવ્યની પહેલા નજીક જ નથી જઈ શકતો. वहां ही उसको मोह रोक देता है इतने दूर पर. और स्वसंवेदन को, शुद्धात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसा 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 उपयोग ले जाना पड़ेगा, ऐसा ले जाना पड़ेगा, ऐसा ले जाना पड़ेगा. फिर थोड़ा समय ऐसा आएगा, ऐसा आएगा. अभी स्वसंवेदन नहीं हुआ. इसका कुछ प्रतिभास हो रहा है, नजदीक आ गया. दुनिया में होता है इंद्रिय ज्ञान में. गुलाब के बगीचे में तो आप गए नहीं और रास्ते से गुजर रहे हैं तो सुगंध आती है तो फिर गाड़ी खड़ी रखते हैं और बगीचे में जाते हैं तो थोड़ी सुगंध आई, ज्यादा, मगर बराबर सुगंध लेना है तो साहब बहुत मजा आ गया. देखो आप भी लो. डिग्रीज 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 यहां पर अभी तो व्यवहारिक डिग्रीज है, क्योंकि अभी तो जब तक मोह ग्रंथि का सद्भाव है तब तक यह बात जो बन रही है सो व्यावहारिक स्तर पर बन रही है. एक दफा जब तक ऐसा कर ऐसा करते 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 ऐसा आ जाएगा
तद्रूप एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे। नाम चारित्र ते अण लिंग मूल मार्ग सांभळो जीन नो रे। तब तक नहीं था, ये अभ्यास था, ऐसा भी हुआ। अभी वो मोह ग्रंथि का भेद नहीं हुआ। तो अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध है आत्मज्ञान की उत्पत्ति और मोह ग्रंथि का विनाश। इतनी स्थिरता इतनी घनिष्ठ होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से मोह ग्रंथि जल जाए। ગેસ ઉપર દૂધ ગરમ મૂક્યું છે તો ગરમ થાય એટલે ઉતારી નથી લેતા, ઉભરો આવે ત્યાં સુધી વાટ જોવી પડે। અને જો દૂધપાક બનાવવો હોય કે બાસુદી બનાવવી હોય તો वो तो हमारे जीवन में नहीं बनने वाली। बासुदी और दूधपाक तो मुनिराज के पास है। तेंगोर चरण जहां धरे जग में तीर्थ दे, सूरज मम मस्तक चढ़ो उधर मांगे, ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे उर बसो। इनका स्वरूप की महत्ता की पवित्रता, उनका सातिश अतीन्द्रिय आनंद हमारी कल्पना में भी नहीं आता है। इसलिए दुनिया में अनंत काल से चला रहा है और अनंत काल तक चलने वाला है भगवान को और सच्ची धर्मात्मा को दुनिया स्वीकार नहीं करती। वो मानती है अरे बेचारों को भूल हो गया, अभी राजमहल में तो सब सहूलत थी, छोड़ दिया, अभी बेचारा दुखी हो गया, उसका खाना मिलता नहीं, पीना मिलता नहीं, उसको ठंड बहुत लग रही, ये सब क्या करे। अभी उसकी बुद्धि ऐसी हो गई तो झूठ रास्ते पर चढ़ गया। और वो कहते हैं अहो हो हे जगत के जीव, अनंत आनंद की प्राप्ति का यह स्रोत है, उसका तुम स्वीकार तो करो एक बार। हम तो उसमें डूबते हैं बार बार, तुम इसका स्वीकार तो करो। एक स्वीकार करने से भी तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दूरे राखो स्तवन करवा अपना एक धारा, पापो नाशे जग जनतणा नाम मात्रे। नाम से नाम दिया जाता है, ये नाम नहीं लेते, ये तो जड़ है, इसको कुछ नहीं, तो मांस का लोचा है, वो थोड़ा ही मुर्दा है। नाम कौन लेता है? चैतन्य देव जो बैठा है वो परमात्मा का स्वरूप उसको जानता है, जान सकता है, जितनी अपनी हैसियत है उतना जान सकता है। तो यह निशंकित बन है। ज्या शंका त्या गण संताप, ज्ञान तहा शंका नहीं स्थाप। प्रभु भक्ति त्या उत्तम ज्ञान, प्रभु मेलव वा गुरु भगवान। प्रभु भक्ति त्या उत्तम ज्ञान,
कोई विद्वान लोग बैठे बोलेंगे देखो, तो ज्ञानी को कैसे मोक्ष होता है? ज्ञानी को कैसे मोक्ष होता है? आप कहते हैं प्रभु भक्ति क्या उत्तम ज्ञान, तो ऐसा ही है। ज्ञानी तो बड़ा भक्त होता है। ज्ञानी अपने को सबसे छोटा मानता है। ज्ञानी कहता है सब सिद्ध समान आत्माएं, सब आत्माएं सिद्ध समान है। परम योग्यता प्राप्त करने का यही तरीका है। व्यवहारने की मुख्यता से कहते हैं कि हम इतने बड़े महान पुरुष हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान इतने हैं, और हमारे को क्यों आत्मज्ञान नहीं होता है? हम तो क्षमा भी रखते हैं, विनय भी रखते हैं, इतने तपश्चर्या करते हैं, इतने सब शास्त्र हमको मालूम है, तो भी हमको आत्मज्ञान आनंद क्यों नहीं आ रहा? પરમ વિનયને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે, અર્ધવિરામ, અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે, અર્ધવિરામ, જેથી સર્વ પ્રાણી વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, જેથી સર્વ પ્રાણી વિશે, પ્રાણી જાત પોતાનું દાસત્વ મનાય છે અને પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય, એ પરમ દૈન્યત્વ જ્યાં સુધી આવૃત રહ્યું છે ત્યાં સુધી જીવની યોગ્યતા પ્રતિબંધયુક્ત હોય। घट घट में जो साई रखता, इसका एहसास होना चाहिए। वो धीरे धीरे होता है, वो सदगुरु के वचनों को आत्मसात करने से होता है, अपने अभ्यास से होता है, ये चमड़े की आंख को फोड़ने से होता है। चश्मा ज्ञानी को मिल गया, वो आनंद जी 15वें भगवान के संबंध में 2 जगह वर्णन करते हैं। परम निदान प्रगट मुख आगल जगत उलंघे हो जाय जिनेश्वर, ज्योति विना जुओ जगदीशनी, ये जगदीश है, ज्योति ये विनायक है। ज्योति विना जुओ जगदीशनी, अंधो अंध पलाए जिनेश्वर। फर्क है। और फिर आगे कि दौड़ते 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 दौड़ियो, जीते रे मन निरे दौड़ जिनेश्वर, प्रेम प्रतीत विचारो ढूंकड़ी, प्रेम प्रतीत विचारो ढूंकड़ी, गुरु गमले जोर जोड़ जिनेश्वर, प्रेम प्रतीत विचारो ढूंकड़ी, गुरु गमले जोर जोड़ जिनेश्वर। जो शास्त्र से बात बताते हैं वो तो ठीक है, महापुरुष कहीं से कॉपी करके कहीं अपनी बात नहीं कहते। जो जो अपने जीवन में गुरु कृपा से, न्याय के अवलंबन से जो जो भी अनुभूति हुई उसका बयान करते हैं, और भव्य जीवों को कहते भैया इसका स्वीकार करने से आनंद ही आनंद होगा, एकदम आनंद होगा, मगर हम मूड उसको स्वीकार नहीं करते। मारा धाकड़े धाकड़ स्वीकार होय तो ज हे सत्पुरुष मारी ઈચ્છા
ऐसा कोई कलयुग में पागल करोड़ों में एकाध हो तो हो, इसलिए कहते हैं कली काल में एकाकी भवा थी उदास। तो आनंद जी कहते हैं घटयंतर परमात्म भावे, घटयंतर परमात्म भावे, दुर्लभ प्राणी ते ताय अवधु, राम राम जग गावे, बिरला अलख जगावे, बिरला अलख जगावे, बिरला अलख जगावे। भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ वेदा, उभय हर भव संभव खेला। भक्ति का मार्ग ये बाजू है और ज्ञान का मार्ग ये बाजू है, ऐसा उमा स्वामी भगवान नहीं कहते। महावीर भगवान की आज्ञा से उमा स्वामी कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये तो ज्ञप्ति हो गई और ये तो भक्ति हो गई, ये तो भक्ति हो गई, ये ज्ञप्ति हो गई, ये अनुभव हो गया, और ये तीन हो गया तो एक ही मोक्ष मार्ग। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है और ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है और ये निश्चय मोक्ष मार्ग। तो संत सादी भाषा में कहते हैं भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे 5 प्रकार के संसार के परिवर्तन से उत्पन्न आदि व्याधि उपाधि को नाश करने में भक्ति भी सक्षम है और ज्ञान भी सक्षम है। कहने में दो है, परमार्थ में तो एक ही है। जिन पद निज पद एकता, भेदभाव नहीं कहा है। जो भगवान की भक्ति आगे कहा जा करके आत्मा की भक्ति हो जाती है। भगवान 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 भगवान। ज्ञाता ध्यान ध्येयगत काम हो सेवक ने ऊंचू स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम हूं सेवक ने ऊंचू स्वाम। खैर ये बात तो ये पद के पद से हो गई। ये पद लिया ने भाई ने, महेंद्र भाई ने पद लिया, ऐसा हमें प्रतिभाषित नहीं होता है, उससे उल्टा प्रतिभाषित होता है। भगवान नम्मा મળો તો ઠીક છે, ના મળો તો ઠીક છે, મારે તો આટલા દીકરા છે, આટલા આ બધું છે, માર્ગે તમે આવો તો સારું માર્ગે, પણ કે આવો એવો હું તમારા પર કઈ મદાર બાંધીને બેઠો, આઈ ડોન્ટ બેંક અપોન યુ। આટલું મોટું બેંક બેલેન્સ, આટલા દીકરા, આટલું મારું શરીર, આમ 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 કરું તો 10 डॉक्टर આવી જાય કે તમારે જેવો થોડો છું। हमारे में ये चल रहा, हमारी श्रद्धा में, बोलने में तो रोज कहते हे भगवान तमे मारा स्वामी छो, हे भगवान हूं तमारो शरण कहूं छू। तो ऐसा बोलना बराबर है, मगर उसके बोलने के साथ ऐसी भावना करना, ऐसा बोलना ऐसी भावना होती नहीं। आजीजी करना, भीख मांगना, बार बार बंदगी करना, हृदय से की हुई बंदगी सब बंधनों को तोड़ देती है। ऐसा अनेक महापुरुषों के जीवन में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल तो छोड़ दो, सुदर्शन शेठ का हो गया, बहुत हो गए, पांडवों का हो गया, लाखना महल में, मगर प्राचीन काल में भी हो गया। तो समुद्र महाराज ने स्तुति की तो चंद्र प्रभु को आना पड़ा और मानदुंगाचार्य को
ने की तो भगवान को आना पड़ा। बोला आप जूनवाणी हो, आपको कुछ मॉडर्न साइंस तो मालूम नहीं, ये तो साइंस का जमाना है, ये तो सब झूठ है, ये तो सब तुम्हारे जैसे अंध श्रद्धालु लोग मानते। अच्छा भाई, मीरा नरसिंह का तो इतिहास प्रमाण भी है, मीरा नरसिंह का इतिहास प्रमाण है। इसके बाद बोडाणा भगत ये डाकोर में होंगे। और भी ध्यानस्थ भक्त योगियों को पास आकर के सिंह और व्याघ थोड़ी देर ऐसा ऐसा करते, ऐसा करके चले जाते। साधक साथी ने वो लिया दृष्टा। हरनाथ योगी, हरनाथ योगी की बात। बुद्धि सागर जी महाराज उस टाइम वो गुफा के जैसा ही उनका रूम था, तो वहां ध्यान में रहते। वो नाग आता, थोड़ी देर बैठता, फिर चले जाता। लोगों ने उसको बाहर निकलते देखा है। लोगों में ना योग्य जो उनके नजदीक वाले भक्त जन है, वो अगर हमारा भाव सच्चा है तो हमारा मोक्ष कोई नहीं रोक सकता। मगर हमारे भाव सच्चे नहीं है, इसलिए हमारा प्रोग्रेस बहुत कम होता है, नहीं बस 5% होता है। क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं तो योग के 5% मिल गए, मगर मिथ्यात्व है, प्रमाद है और कषाय है और अविरति असंयम है। तो ये 4 तो छोड़ देने। और योग से कहते हैं कि भगवान आप मेरे स्वामी हो, तो इसके भी कुछ मार्ग तो मिल जाएंगे, मगर इतने मार्ग से तो कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलेगा। तो निश्शंक इसका बहुत अच्छा वर्णन शास्त्र में देखना है तो निर्जराधिकार समयसार में सब मिलके 7 छंद है बहुत करके। पहला इंट्रोडक्टरी है, सम्यक दृष्ट एव साहसमिदं कर्तुम क्षमन्ते वरम यद वज्रेपि पतत्यमी भय चलत त्रैलोक्य मुक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शंकाम विहाय स्वयं जानन्तं समवद्य बोध वपुष बोधाच्यवन्ते नहीं। मुनि की बात है, शब्द ज्ञानी लिया है। यहां भी ऐसे समझना, जो अपन भी रत्नकरण शाहुकाचार्य पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं समझना कि ये ज्ञानी का वर्ण है। ज्ञानी निर्भय होता है, वो आंशिक निर्भय होता है, सर्वथा निर्भय नहीं होता ज्ञानी। और देहात्म बुद्धि भी ज्ञानी की सब सर्वथा नहीं छूटती। उसके लिए तो गुणस्थान के अनुसार व्यवस्था समझनी चाहिए। सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है, श्रावक भी ज्ञानी है, मुनिराज प्रमत्त गुण स्थानवर्ती भी ज्ञानी है और मुनिराज अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती भी ज्ञानी है। जैसे जैसे समाधि बढ़ती है वैसे वैसे भय नष्ट होता है। मगर गुरु की आज्ञा पर अगर पूरा विश्वास है तो पहले से भय छोड़ देता है। वो कल किसने दिया था दृष्टांत था ना, गुरु शिष्य के इधर चढ़ गया और वो नाग आता है तो उसको खून दे देता है और चला जाता, दृष्टांत है।
निशंकित्व। जैसे जैसे परमात्मा का स्वरूप और उनके प्रति हमारा समर्पण, सदगुरु का स्वरूप और उनके प्रति हमारा समर्पण, और भगवान की वाणी, आचार्यों की अनुभव वाणी, संतों की, और उनके प्रति हमारा समर्पण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और फिर आत्मदृष्टि साथ में रहनी चाहिए। थोड़ा ये यहां पर गोथा खा जाता है आदमी। स्वरूप लक्ष्य जिनाज्ञा अधीन जो, तुम जिनाज्ञा तो मानते हैं मगर स्वरूप लक्ष्य नहीं कर सकते, या आभास मात्र स्वरूप लक्ष्य करने का उद्यम करते हैं मगर जिनाज्ञा तो मानते नहीं। मैंने महापुरुषों की आज्ञा तो मानते नहीं, तो मैं तो आत्मा का अनुभव करूंगा। सत्पात्रता है क्या, मैं आत्मा का अनुभव करूंगा मैं। देखो सत्पात्रता के बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो सिद्धांत कहता है समुच्चय योग्यता प्रकट हुए बिना तत्काल योग्यता प्रकट नहीं हो। दोनों, समुच्चय योग्यता और फिर पुरुषार्थ। तो समुच्चय पुरुषार्थ के लिए तो हमें हमारे जीवन में गुण लाने पड़ेंगे अनेक। विनय गुण, विनय मेरा स्वभाव है, संतोष मेरा स्वभाव है, क्षमा मेरा स्वभाव है, बोलने के लिए नहीं, जीवन में। और ये भी हम ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए ये सब जिनमें प्रकट हो गए हैं ऐसे महापुरुषों का गुण थी भरेला गुणजन देखे हयु मारू नृत्य करे ते संतोना चरण कमलमा मुझ जीवन नु अर्घ्य भय। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। एकदम नहीं हो सकता, करना तो है। तो संकल्प किए बिना काम नहीं होता। नेम बिना न सधे परमार्थ, नेम बिना न सधे परमार्थ। परमार्थ की सिद्धि करना और डिसिप्लिन में नहीं रहना, नियम में नहीं रहना, आज्ञा पालन नहीं करना, संकल्पबद्ध नहीं होना, सज्जनता में भी नहीं आ सकता। તમારી દીકરીના એંગેજમેન્ટ થઈ ગયા પછી તમારી દીકરી કઈ પણ બીજી એવી પ્રવૃત્તિ કરતી નથી, કોઈની સામે જોતી નથી। કેમ? साहब हमारे खानदान की बात कोई आपके जैसी नहीं है। हाँ, તમને ખાનદાની નો, તમારી દીકરીનો એટલો બધો વિશ્વાસ, इससे बहुत ज्यादा विश्वास जब मेरे स्वामी का हो जाएगा, जब मेरे गुरुओं का हो जाएगा, मेरे भगवान की, मेरे गुरुओं की वाणी का हो जाएगा। और मेरे भगवान की वाणी कुछ नहीं कहती, मेरे भगवान की वाणी तुम्हारा ही गुणगान करती है। मेरे भगवान कहते तेरे जैसा बड़ा कोई नहीं। देखो बहुत बड़ा चक्कर है। भगवान कहते तेरे जेड़ा महान कोई नहीं है, तू तीन लोक का नाथ, अनंत आनंद का स्वामी है। मेरे भगवान ऐसा नहीं कहते। आ तो आपणी गरज छे એટલે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડશે જ, એનો ઉપાય નથી બીજો। પણ ભગવાન એવું કહેતા ને, તમારો ફોન આવ્યો તો કોઈને અમારી ભક્તિ કરવા આવજો ભાઈ, શાંતિનાથનો કે પાર્શ્વનાથનો કે સિમંદર ભગવાનનો આવ્યો। બોલો પત્રાંક, પત્રાંક 200 7 नंबर 6 नंबर
सातवां मुद्दा, जो के ज्ञानी भक्ति इच्छता न दे। ज्ञानी मायना हरियन भगवान भी ले लेना, और मुनिराज आचार्य भगवान गणधर देव ले लेना, और सम्यक दृष्टि वो गौण रूप से सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा को भी लेना, क्योंकि वर्तमान में इतनी ऊंची स्तर में जाने वाले का प्रत्यक्ष समागम होना करीब करीब नामुमकिन है, मगर हो सकता है। जो के ज्ञानी भक्ति इच्छता नदी, परंतु मोक्षाभिलाषी ने તે કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમતો નથી અને મનન તથા નિધિધ્યાસનનો હેતુ થતો નથી, માટે મુમુક્ષુએ જ્ઞાનીની ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું। भगवान ने ऐसा कहा कि तेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, मगर अपने को प्राप्त करने के लिए जो तरीका है वो तो जैन परंपरा में ऐसा है, सिद्धांत की अपेक्षा। और यंते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवलमत्तो धम्मं शरणं भजामि, शुद्धात्म स्वरूपम शरणं भजामि। तो पहले ये चार होवे तो बाद पांचवा होगा, ये तो चार नहीं है तो पांचवा होगा। आपके पास लाख रुपया नहीं है, 5 लाख नहीं हो, और कहते हैं हम तो करोड़पति करोड़ाधिपति हैं, तो ऐसा होता है। 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं है और मैं तो करोड़ाधिपति हूं, मैं तो करोड़ाधिपति, ऐसा होता नहीं। तो निशंकित्व, भेद की अपेक्षा बताया पद के संदर्भ में। सब महापुरुषों ने ये समय सार आदि में ज्ञान प्रधान कथन किया, वही भक्तों ने भक्ति प्रधान स्वादी सीधी भाषा में कहा। मगर कोई गुजराती हो या संस्कृत हो या प्राकृत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा, नमो देवी वागेश्वरी जैन। प्राकृत में बोले तो मानना, संस्कृत में बोलना तो आधा मानना, और गुजराती मराठी हिंदी में बोले तो नहीं मानना। वो तो क्या है, ऐसा नहीं है। भाषा ने શું વળગ્યું ભૂત એમ કે છે। भक्ति से काम होगा, भाषा कुछ भी हो। सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति महावीर भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को बोलने की ताकत नहीं थी ऐसी, तो उस भाव में हुआ। इसका दृष्टांत तो समझने के लिए लेते, समझने के लिए। हमको नहीं हो सकता हम सिंह होंगे तब सम्यक लेंगे, हम हाथी होंगे तब लेंगे, नहीं। अभी मौका है। पर वो टाइम तो यहां ही भाव अच्छे नहीं रहते, तो वो टाइम तो कैसे रहेंगे भाव। यहाँ तो सत्संग का योग है, यहाँ तो भगवान के दर्शन है, भगवान का पूजन है, तत्व का अभ्यास कर सकते हैं। वो टाइम नहीं होगा तो वहां तो, मगर वो अपवाद रूप भी है। भगवान अगले भाव में मुनि थे, इसके अगले भाव में या ज्ञानी थे, या बहुत बड़े उन्होंने समागम किया, पूजा की, ये सब तैयार थे। अंत मंगल लेंगे। मैंने अत्यंत धार वाली, जो लगे तो सर कट ही जाए। तलवार की धार कैसी होती है, पैनी, भगवान शब्द है।
प्रगना क्षेत्री शीतेयम शीता चकचकायमान, ऐसे जरा कट। प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुणै पातिता सावधाने सूक्ष्मेन्तः सन्धिबन्धे निपतति रभसात् आत्मकर्मो भयस्य आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविशदलसत् धाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं च ज्ञानभावे नियमितमपितः कुर्वती भिन्न भिन्नौ। એવી ધારદાર પ્રજ્ઞાની છીણી જ્ઞાનીઓએ પટકી કે आश्रव जुदा हो गया, ज्ञायक जुदा हो गया, आश्रव जुदा हो गया, शुद्ध भाव अलग हो गया। बोलो गाथा अंत मंगल। आत्मायने आश्रम तणो जा भेद जीव जा ने नहीं क्रोधादिमा स्थित त्या लगी नि एवा जी नगरो परम कृपा लोकना सब सन जय आनंद। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું।